स्वागत है आप सभी का एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएस सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस। पेपर का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स, मतलब तुलनात्मक सरकार। पेपर कोड है 239 A239 पेपर का कोड है। अगर आप बीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास में पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपके दो पेपर होते हैं। पहले का कोड है A238, दूसरे का कोड है A239। तो दोनों पेपर 50-50 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। इस तरीके से आपके 100 मार्क्स के दो पेपर होते हैं। किसमें? पॉलिटिकल साइंस में। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बीएस सेकेंड ईयर 2021 का पेपर पूरा डिस्कस कराने वाला हूं। आखिर पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कितने क्वेश्चन आपसे लॉन्ग पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आपसे वेरी शॉर्ट पूछे जाते हैं, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले देख लेते हैं आखिर पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड होता है। तो अगर हम बात करें कि टोटल पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, ABCDE। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपसे पूछे जाते हैं सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, वो सभी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप हमारे चैनल पर विजिट भी कर लेना। आपको चाहे वो आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर हो या फिर जो इसमें लैंग्वेज वाला पेपर होता है, वो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप उनको देख के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें आपको 2 से 4 लाइन में आपको आंसर देना होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। सबसे पहले इसमें आपको बता देना है, राइट डाउन द टू डिफरेंसेस बिटवीन अ किंग एंड अ क्राउन। तो ये क्वेश्चन आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछा गया है। राजा तथा क्राउन के मध्य दो अंतर को बताइए। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, सेक्शन में ए में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरीके से आपके 20 नंबर सेक्शन ए से ही कंफर्म हो जाते हैं। तो सेक्शन ए को आपको तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ से 20 नंबर कंफर्म कर लेते हैं और आगे से आपको 20 नंबर ही कंफर्म कर लेते हैं, तो आपके 80% मार्क्स बैठते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को आप अगर फॉलो करें तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें बताना है, राइट टू सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ब्रिटिश संविधान के दो स्रोतों को बता दीजिए। जैसे भारतीय संविधान के स्रोत है, ऐसे ही ब्रिटिश संविधान के स्रोत है। उसके बाद आपको बताना है इसमें अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के नाम लिख दीजिए। तो लिख दीजिए उसमें दोनों सदनों के नाम, क्या क्या सदन है वहाँ पर। उसके बाद आपको इसमें बताना है सैलेंट फीचर ऑफ अमेरिकन फेडरल सिस्टम। तो अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को आपको बताना है। तो आप कोई भी 2 से 3 विशेषताएं लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आप 2 विशेषताएं भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें बताना है, हाउ मैनी मेंबर्स आर इन नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट इन स्विट्जरलैंड। तो इसमें आपको, अगर हम बात करें कंपैरेटिव गवर्नमेंट में, आपको 4 देशों के संविधान को पढ़ना होता है। सबसे पहला इसमें ब्रिटिश, दूसरा है इसमें अमेरिका, तीसरा है इसमें स्विट्जरलैंड, और चौथा है इसमें फ्रांस। तो 4 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन में स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय परिषद तथा राज्य परिषद के सदस्यों की कितनी संख्या होती है, वो आपको बता देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको 6th में बता देना है सबसे पहले अमेरिका में अतिभाषण, जिसको फिलिबस्टरिंग का संक्षेप में बता देना है। मतलब फिलिबस्टरिंग क्या होता है अमेरिका में, इसके बारे में अगर आपने पढ़ा है तो बता दीजिएगा। उसके बाद 7th, व्हाट डू यू मीन अबाउट द सस्पेंसरी वीटो ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो मतलब जो अमेरिकी राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है ना, जिसको वीटो पावर बोलते हैं, सस्पेंसरी, तो उसके बारे में आपको बता देना है कि आपको क्या समझते हैं उससे। उसके बाद 8, फ्रांस के संविधान की कोई 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कर दीजिए। 2 विशेषताएं आपको बता देंगे तो एक विशेषता है 1 मार्क्स की, दोनों बता देंगे तो 2 नंबर यहाँ से भी कंफर्म। उसके बाद 9th, फ्रांस के मंत्रिमंडल
की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या फिर उसके बाद इसमें 10th स्विट्जरलैंड की बहु कार्यपालिका के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। मतलब जो स्विट्जरलैंड में प्लूरल एग्जीक्यूटिव होता है उसका क्या मतलब है, उससे आप क्या समझते हैं वो आप बता सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है सेक्शन बी, सी, डी और ई, जिसमें आपसे पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आपको इसका जो आंसर होता है वो कम से कम 3 से 4 पेज में देना होता है। जिसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन बी से, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, कार्यों तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन में कंफर्टेबल हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बता सकते हैं, कार्य बता सकते हैं, तो आप क्वेश्चन 2 के ए पार्ट को कर सकते हैं। या फिर आपको इसमें 2 क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर करना है। या फिर आप ब्रिटेन के राजा की शक्ति तथा कार्यों का विवेचन कर सकते हैं। तो ब्रिटिश का अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री और वहाँ के जो राजा होते हैं उनको तो आपने पढ़ा ही होगा, तो किसी भी एक क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेक्शन सी, जिसमें आपको बताना है अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ तथा कार्यों का विवेचन कीजिए। पहले में आपको देखा ब्रिटिश से क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरे में अमेरिका से। या फिर आप इसमें दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अमेरिकी सीनेट विश्व के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली है, इस कथन की विवेचना कीजिए। अमेरिकी सीनेट जो है ना, जैसे भारत में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तो इस तरीके से अपर हाउस और लोअर हाउस, तो अमेरिका में भी ऐसे ही 2 हाउस है। तो इसमें आपको अमेरिकी सीनेट की विश्व की सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदनों में से एक है, इस पे भी आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन डी, जिसमें भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपको स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के गुण और दोष बता दीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है। या फिर स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार की शक्ति तथा कार्यों का विवेचन कर दीजिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन ई आता है। सेक्शन ई में आपसे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको फ्रांस से पूछा जाता है। इसमें आप बता सकते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसकी शक्तियाँ तथा कार्यों का विवेचन कीजिए। या फिर आप इसमें बता सकते हैं फ्रांसीसी दल पद्धति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको पेपर देखकर इतना तो समझ में आया होगा कि जो इसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, जो 7.5 नंबर के होते हैं, चारों देश के संविधान से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको चारों देशों के संविधान को पढ़ना, मतलब राष्ट्रपति, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, तो इनको तो पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि आखिर पेपर किस तरीके से पूछा जाता है, कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मैं जो आगे और वीडियोज़ लाऊं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।